आज की इस गहन चर्चा में एक बहुत ही रोचक स्रोत हमारे सामने है। एक ऐसा स्रोत जो दिखने में तो बहुत साधारण है, लेकिन कई बड़े सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। और अक्सर सबसे गहरी बातें ना रोजमर्रा की चीजों में ही छिपी होती हैं। सही कहा। आज का हमारा विषय कोई बहुत बड़ी रिसर्च रिपोर्ट या सरकारी नीति नहीं है, बल्कि पश्चिम चंपारण के नौतन में बनहोरा माई स्थान के पास स्थित एक विद्यालय का बस एक पन्ने का प्रचार पत्र है। मतलब एक विज्ञापन। हाँ, एक प्रमोशनल फ्लायर। विद्यालय का नाम है MVT शिशु ज्ञान मंदिर। और आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो यही समझना है कि कैसे मात्र एक पन्ने का ये विज्ञापन प्राथमिक शिक्षा के पूरे मॉडल और स्थानीय आकांक्षाओं की एक पूरी तस्वीर पेश कर देता है। एकदम सही। ये सिर्फ एक स्कूल के वादों की लिस्ट नहीं है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये साधारण सा दिखने वाला पर्चा सच में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। और मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूंगी कि विज्ञापनों की भाषा का विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये शब्द हवा में नहीं गढ़े जाते। जो शब्द इस पर्चे पर छपे हैं, वे सीधे तौर पर उस इलाके की अभिभावकों के मनोविज्ञान, उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी सबसे गहरी चिंताओं को दर्शाते हैं। मतलब ये एक तरह का आईना है। तो चलिए इसी मनोविज्ञान से शुरुआत करते हैं। कल्पना करते हैं एक प्राइमरी स्कूल के पर्चे की, जो नर्सरी से लेकर 5वीं तक के छोटे बच्चों के लिए है। हाँ? दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या आती है? शायद मुस्कुराते हुए बच्चे, ABCD, कुछ रंग बिरंगे खिलौने, या फिर खेल खेल में शिक्षा जैसी कोई लुभावनी लाइन, जो आमतौर पर हर जगह देखने को मिलती है। बिल्कुल। लेकिन इस पर्चे में ऐसा कुछ नहीं है। इस पर्चे पर सबसे बड़े और मोटे अक्षरों में, जहां से विज्ञापन की शुरुआत होती है, वहां कोई अक्षर या नंबर ना लिखकर चरित्र और उसके ठीक नीचे अनुशासन लिखा है। उधर चिन्हों के साथ, मतलब 5 एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ये किसी फिल्म के ट्रेलर जैसा है। मैं ये सोच रहा था कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि नर्सरी से 5वीं कक्षा तक है, वो अपनी शुरुआत अंग्रेजी भाषा या गणित की पढ़ाई के बजाय चरित्र और अनुशासन से क्यों कर रहा है? यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि ये विज्ञापन स्थानीय अभिभावकों की प्राथमिकताओं को बहुत गहराई से समझता है। अच्छा, कैसे? देखिए, भारत के ग्रामीण या छोटे शहरी परिवेश में अंग्रेजी माध्यम को सफलता का बहुत बड़ा पासपोर्ट माना जाता है। हर कोई चाहता है कि बच्चा फराटेदार अंग्रेजी बोले। हाँ, वो तो है। लेकिन इसी के साथ एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक डर भी जुड़ा होता है। डर इस बात का कि कहीं पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव में आकर बच्चा अपने संस्कार न भूल जाए, मतलब अपनी जड़ों से न कट जाए। बिल्कुल। ये विज्ञापन उसी डर को संबोधित कर रहा है। ये दर्शाता है कि शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान के रूप में नहीं, बल्कि सर्वांगीण विकास और संस्कार के रूप में बेचा जा रहा है। तो स्कूल एक तरह से कह रहा है कि घबराइए मत, हम आपके बच्चे को आधुनिक शिक्षा तो देंगे, लेकिन वो पूरी तरह से अनुशासन में रहेगा। हाँ, वो एक सुरक्षा का एहसास दे रहे हैं। समझ गया। लेकिन बात सिर्फ संस्कारों तक नहीं रुकती है ना। इसके ठीक नीचे एक नारा या स्लोगन दिया गया है, MVT में स्कूल की पढ़ाई अच्छी भी सस्ती भी। अब अच्छी तो समझ आता है, लेकिन शिक्षा के मामले में सस्ती शब्द का इतने गर्व से इस्तेमाल, आमतौर पर सस्ती चीज को कमतर गुणवत्ता से जोड़ के देखा जाता है ना। यही तो इसकी खासियत है। अच्छी भी सस्ती भी का नारा सीधे तौर पर मध्यम या निम्न मध्यम वर्ग की आर्थिक चिंताओं को संबोधित करता है। मतलब ये उनके लिए कोई कमजोरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये मेट्रो शहरों की उन एलीट स्कूलों का विज्ञापन नहीं है जहाँ फीस लाखों में होती है और जहाँ एक्सक्लूसिविटी बेची जाती है। सही कहा। ये पश्चिम चंपारण के उस वर्ग के लिए है जिसके लिए हर महीने की फीस एक बड़ा संघर्ष है। तो सस्ती शब्द उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। ये एक अच्छा बिंदु है। लेकिन जब हम पर्चे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो ये सस्ती शिक्षा का दावा थोड़ा उलझ जाता है। मतलब स्कूल वास्तव में क्या वैल्यू दे रहा है, ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो सुविधाएं वाली लिस्ट। बिल्कुल। पर्चे में स्पष्ट रूप से लिखा है, स्कूल प्लस कोचिंग प्लस ट्यूशन, और वो भी एक साथ एक ही फीस में। इसके साथ शांत वातावरण में पठन पाठन का भी जिक्र है। ये तो मुझे किसी ऑल इंक्लूसिव बुफे की याद दिलाता है, जहां एक ही टिकट में स्टार्टर, मेन कोर्स और डेजर्ट सब मिल जाता है। एक ही जगह पर सब कुछ। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये मॉडल इस बात का संकेत है कि आजकल केवल स्कूल के घंटे पर्याप्त नहीं माने जाते, या फिर ये अभिभावकों को अलग अलग जगह फीस भरने के झंझट से बचाने की बस एक रणनीति है? ये दोनों ही बातें हैं। एक साथ एक ही फीस में का वादा ना एक बहुत बड़ी राहत है,
अगर हम शिक्षा के वर्तमान स्वरूप को देखें तो स्कूल के बाद ट्यूशन और कोचिंग लगभग अनिवार्य मान लिए गए हैं। हाँ, एक पूरा शैडो एजुकेशन सिस्टम बन गया है। बिल्कुल, बच्चा सुबह स्कूल जाता है, फिर शाम को ट्यूशन भागता है। माता पिता पहले स्कूल की फीस देते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट का खर्च और फिर अलग से ट्यूशन की फीस, जो कि आर्थिक रूप से बहुत भारी पड़ता है ना? तो ये स्कूल इस पूरी प्रक्रिया को एक ही छत के नीचे लाकर एक समाधान प्रस्तुत कर रहा है। वो कह रहे हैं कि शाम की ट्यूशन बंद कीजिए, वो काम भी हम ही कर देंगे और अलग से पैसे भी नहीं लेंगे। तो ये कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी सुविधा के रूप में पेश किया जा रहा है। बिल्कुल, ये वर्तमान सिस्टम के गैप को भर रहा है। लेकिन एक सवाल और उठता है, जब स्कूल सब कुछ एक ही जगह दे रहा है, स्कूल भी, ट्यूशन भी, कोचिंग भी, तो उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? उनका एंड गेम। हाँ, एंड गेम। और यहाँ बात वास्तव में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पर्चे की तीसरी विशेषता है नवोदय की विशेष रूप से तैयारी कराई जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ना? एक ऐसा स्कूल जो केवल नर्सरी से 5वीं तक के छोटे बच्चों को पढ़ाता है, वो किसी विशिष्ट नवोदय प्रवेश परीक्षा को एक मुख्य फीचर के रूप में प्रचारित कर रहा है। इतने छोटे बच्चों के लिए इतनी बड़ी प्रवेश परीक्षा का लक्ष्य। देखिए, अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में नवोदय जैसी संस्थाओं में प्रवेश पाना गुणवत्तापूर्ण और निशुल्क उच्च माध्यमिक शिक्षा की गारंटी माना जाता है। मतलब वो जवाहर नवोदय विद्यालय की बात कर रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है, ये उन परिवारों के लिए एक लॉटरी टिकट की तरह है जो महंगी शिक्षा अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर बच्चा ये प्रवेश परीक्षा निकाल लेता है तो 6ठी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई, रहना, खाना सब मुफ्त और बेहतरीन क्वालिटी का। बिल्कुल। तो स्कूल ये बता रहा है कि वे केवल ABCD नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि बच्चों को एक बड़े भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। तो वे बेसिकली एक सपना बेच रहे हैं। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सपना। 5वीं कक्षा तक के स्कूल के लिए नवोदय प्रवेश परीक्षा से बड़ा कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता। ये बात तो है। लेकिन इतने बड़े वादे करने के बाद जैसे नवोदय की तैयारी, स्कूल अभिभावकों का भरोसा कैसे जीतता है? सपने दिखाना आसान है, पर लोग यकीन कैसे करेंगे? इसके लिए उनका जवाबदेही का मॉडल काम आता है। हाँ, और वो जवाबदेही वाला हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। पर्चे में 2 बहुत ही अनोखी बातें लिखी हैं। पहली ये कि नियमित रूप से शिक्षकों द्वारा बच्चे के घर जाकर जांच किया जाता है। मतलब टीचर घर आ रहे हैं। ये तो किसी महंगे प्रोडक्ट की होम वारंटी सर्विस जैसा है। मैं ये सोच रहा था कि ये शिक्षकों द्वारा घर जाकर जांच करना, क्या ये बच्चों के लिए फायदेमंद है या फिर उन पर एक लगातार निगरानी का दबाव है? सर्वेलेंस की तरह। हाँ, एक छात्र के रूप में कोई क्यों चाहेगा कि उसका टीचर अचानक उसके घर आ जाए? इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है कि स्कूल और घर की सीमाएं कहाँ खत्म होती हैं। बिल्कुल। शहरी या आधुनिक नजरिए से ये निश्चित रूप से निजता का हनन लग सकता है, लेकिन हमें उस समुदाय को देखना होगा जिसके लिए ये विज्ञापन है। तो वहाँ के लोग इसे घुसपैठ नहीं मानते? नहीं, वे इसे एक बहुत बड़ी सेवा मानते हैं। सोचिए, एक परिवार जहाँ माता पिता खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या दिन भर काम पर रहते हैं, वे घर पर बच्चे का होमवर्क चेक नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ। उनके लिए एक शिक्षक का उनके घर तक आना, बच्चे की कॉपी चेक करना, ये नीति अभिभावकों को ये विश्वास दिलाती है कि स्कूल उनके बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दे रहा है। मतलब वो स्कूल को सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि परिवार का एक हिस्सा मान रहे हैं। ये एक चरम स्तर की जवाबदेही है। एकदम सही। और इसी भरोसे को और मजबूत करने के लिए उनका दूसरा दावा है, हमारी विशेषता हमसे नहीं, हमारे छात्रों से पूछिए। वाह, मतलब वे अपने ही छात्रों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। हाँ, ये स्कूल के अपने परिणामों पर उनके गहरे आत्मविश्वास को दर्शाता है। छोटे शहरों में माउथ पब्लिसिटी से बड़ा कोई विज्ञापन नहीं होता। ये बात तो सच है। मोहल्ले में एक बच्चा अच्छा करता है तो सब पूछते हैं कि कहाँ पढ़ता है। इसके अलावा पर्चे में दूर के बच्चों के लिए वाहन की सुविधा और खेलकूद की व्यवस्था का भी उल्लेख है, जो कि एक प्राइवेट स्कूल वाले अनुभव को पूरा करता है। हाँ, लेकिन इन सभी सुविधाओं और नीतियों को लागू करने के पीछे कौन लोग हैं? मतलब इतने बड़े दावे हवा में तो पूरे नहीं होंगे। जब हम पर्चे के निचले हिस्से में आते हैं तो नेतृत्व और उनकी योग्यताओं का जिक्र मिलता है। वो वाला हिस्सा भी काफी अलग है। बहुत अलग है। पर्चे में 3 प्रमुख व्यक्तियों के नाम और उनके पद हैं। प्रधानाध्यापक आलोक रामराज, व्यवस्थापक मुन्ना सर और संचालक राम नरेश सर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि व्यवस्थापक और संचालक की डिग्रियां स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। जैसे मुन्ना सर के नाम के नीचे लिखा है BSc बायो प्लस DEL एड प्लस CTET 1
CTET। और राम नरेश सर के नीचे BSc मैथ ऑनर्स। साथ ही उनके मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं। अब आमतौर पर प्राथमिक स्कूल के पर्चों में इस तरह विशिष्ट सरकारी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं जैसे CTET 1 या DELED का जिक्र नहीं होता है। नहीं होता, लोग बस हाईली क्वालिफाइड टीचर्स लिख देते हैं। बिल्कुल, ये तो ऐसा है जैसे कोई रेस्टोरेंट अपने मेन्यू कार्ड पर शेफ के कुलिनरी स्कूल के सर्टिफिकेट छाप दे ताकि आप उसके खाने पर शक ना करें। ये तुलना बहुत सटीक है। देखिए, इन डिग्रियों का उल्लेख अभिभावकों के मन में गुणवत्ता और आधिकारिक मान्यता का विश्वास जगाने के लिए किया गया है। अच्छा। आज के दौर में शिक्षा अक्सर एक बिजनेस बनकर रह गई है, जहां कोई भी स्कूल खोल लेता है। यह स्कूल यह साबित कर रहा है कि इसे चलाने वाले लोग केवल व्यवसायी नहीं है। वो बिजनेसमैन नहीं बल्कि एजुकेशनलिस्ट हैं। हाँ, वे विज्ञान के जानकार और प्रमाणित शिक्षक हैं। CTET एक बहुत ही कठिन सरकारी परीक्षा है जो ये साबित करती है कि आपको बच्चों का मनोविज्ञान और पढ़ाने का सही तरीका पता है। तो वे डिग्रियों के जरिए ये कह रहे हैं कि आपका बच्चा सुरक्षित और योग्य हाथों में है। बिल्कुल, और सीधे अपना नंबर देकर वे पारदर्शिता भी दिखा रहे हैं, कोई बिचौलिया नहीं है। तो इस सब का क्या अर्थ है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये बात साफ होती है कि MVT शिशु ज्ञान मंदिर का ये साधारण सा पर्चा वास्तव में एक महत्वाकांक्षी, जवाबदेह और किफायती शिक्षा प्रणाली का पूरा ब्लूप्रिंट है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये सिर्फ एक विज्ञापन नहीं है, ये जमीनी हकीकत है। ये दिखाता है कि कैसे एक स्कूल एक ही समय में संस्कार, आधुनिक शिक्षा, ट्यूशन और एक बड़े भविष्य की तैयारी सब कुछ एक साथ ऑफर कर रहा है। इस ब्लूप्रिंट ने वाकई बहुत सी चीजें साफ कर दी हैं। लेकिन चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार दिमाग में आता है। क्या विचार? अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें, जब एक प्राथमिक विद्यालय एक ही फीस में ट्यूशन और कोचिंग देने लगे, अनुशासन की जिम्मेदारी ले ले, नवोदय की तैयारी कराए और तो और शिक्षक निगरानी के लिए बच्चों के घर तक पहुंचने लगे, तो विचार करने वाली बात यह है कि क्या आधुनिक शिक्षा ने स्कूल को बच्चे के पूरे जीवन का केंद्र बना दिया है? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है ना? इस पूरी व्यवस्था में आखिर घर और परिवार या अभिभावक की अपनी भूमिका क्या रह जाती है? क्या बच्चे के सर्वांगीण विकास के नाम पर हमने बच्चे का पूरा बचपन और उसका पूरा दिन एक संस्था के हवाले कर दिया है? ये सचमुच सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और इसी एक गहरे विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।